इस समय की सबसे बड़ी न्यूज यूक्रेन, भारत और रशिया को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ लिंक्ड है। अगर हम आज की डेट में देखें तो यूक्रेन और भारत के बीच कुछ खास बायलैटरल टाइज बिल्कुल नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें अमेरिका, यूके, फ्रांस, कनाडा और यूरोपियन देशों के साथ, तो यूक्रेन इन सभी देशों के साथ जिस तरह के रिलेशंस एंजॉय करता है वैसा कुछ भारत और यूक्रेन के बीच में तो बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपको याद होगा जब भारत की सरकार ने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज की थी, उस समय यूक्रेन की सरकार ने भारत के बारे में काफी बुरा भला कहा था। इवन यूक्रेन की सरकार ने तो वेस्टर्न देशों से भारत के ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध थोपने की तक मांग कर दी थी और एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसकी कीमत यूक्रेन के लोगों को अपने खून से चुकानी पड़ रही है। अब इन सब के बाद क्या हुआ कि भारत ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इस साल के G20 समिट में इनवाइट ही नहीं किया था। अब क्योंकि इस समिट को भारत होस्ट कर रहा था, इसलिए इसमें कौन से देशों को इनवाइट किया जाएगा और किसको नहीं, इसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से भारत के पास थी। और यूक्रेन क्योंकि G20 का सदस्य नहीं है, इसलिए भारत की सरकार के पास एक ऑप्शन था कि हम खुद ही डिसाइड करें कि हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत में इन्वाइट करते हैं या फिर नहीं। इसके साथ आपको याद होगा G20 समिट के बाद भारत में आके जब G20 सदस्य सभी देशों ने आपस में एक जॉइंट स्टेटमेंट को एंडोर्स किया था, उसके बाद यूक्रेन की सरकार ने कहा था कि भारत के G20 समिट की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसमें कुछ गर्व करने वाला नहीं है और उसका यूक्रेन की सरकार बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। अब इन सब के बाद यूक्रेन की सरकार ने डिसाइड किया है कि भारत को लेकर जो उनके बीच नाराजगी थी उसको वो पूरी तरह से भुला देंगे और भारत के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और अब इन सब के बाद यूक्रेन की सरकार की तरफ से भारत के सामने एक नई डिमांड आ गई है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन की साइड ने यानी कि यूक्रेन की सरकार ने भारत की सरकार से आग्रह किया है कि उनके प्रेसिडेंट यानी कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भारत की यात्रा के ऊपर आना चाहते हैं। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स आज की डेट में भारत के अंदर छप रही हैं, उसमें इस चीज को साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि यूक्रेन की साइड इस चीज के लिए काफी इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है और ये रिक्वेस्ट यूक्रेन की साइड से आई है। अब जो ये विजिट है इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट भारत आ सकते हैं और इस विजिट को लेकर यूक्रेन की सरकार और भारत की सरकार के बीच डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं, हालांकि वो भी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही है। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की भारत यात्रा को लेकर दोनों देशों की सरकारें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं और इसी मैकेनिज्म के अंतर्गत यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के हेड एंड्री येरमाक और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर आपस में नेगोशिएशन कर रहे हैं और इस विजिट को लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भारत की सरकार ने रशिया के साथ अपनी दोस्ती के चलते यूक्रेन के साथ हर प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए हैं या फिर हम यूक्रेन की सरकार के साथ इंटरैक्शन ही नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 समिट को अटेंड करने के लिए जापान गए थे, उसी समिट में जापान ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट किया था और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक मीटिंग भी की थी। इसके अलावा इसी साल कुछ ही महीने पहले भारतीय सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी संजय वर्मा को यूक्रेन की यात्रा के ऊपर भी भेजा था और उन्होंने यूक्रेन जाकर वहां पर यूक्रेन की सरकार के काफी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ काफी सारी मीटिंग्स की थी। इसके अलावा आपको याद होगा कि यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिना ज़ारापोवा वो भी भारत की यात्रा के ऊपर आई थी, जिस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कई सारी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस हुई थी और काफी सारी इंटरैक्शंस और मीटिंग हुई थी। अब वैसे देखा जाए तो भारत की सरकार अभी तक यूक्रेन और रशिया के बीच जो ये पूरा विवाद चल रहा है इसमें न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर भारत की सरकार यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत इन्वाइट करने का फैसला करती है, इससे वेस्टर्न देश तो काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन रशिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और रशिया के अंदर इसको लेकर काफी नाराजगी हो सकती है। वैसे ये बात भी सच है कि भारतीय सरकार को अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बिल्कुल नहीं फ्रेम करनी चाहिए कि रशिया कौन सी बात से खुश होगा और रशिया को क्या अच्छा लगेगा और किससे रशिया नाराज होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत की सरकार को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत में इनवाइट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।